प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीरियल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 19 एंड 11 मार्च 2022। तो 9, 10 और 11 मार्च के जो करंट अफेयर्स है उसको लेके हाजिर है आपके दोस्त कनेक्शन गुरुजी। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं पहले भी बताया, एक GS सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करें और पढ़ते रहे, बिकॉज ज़्यादातर कैंडिडेट यही सोचते हैं कि करंट अफेयर्स तो चुटकियों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। तो इसको ऐसा ना समझे और आप पढ़ाई अपनी तरह करते रहे, जैसे GS सब्जेक्ट आप तैयारी करते हैं। ठीक है, GS सब्जेक्ट की तरह इसको भी तैयार करें और ये ना सोचे कि TV देख रहा हो और न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो उसी में हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल। ओके, तो आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो ढंग से करनी पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर GS सब्जेक्ट की तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मेन इशू पर। ठीक है, धीरे धीरे। और आपको जो पता है कि हमारे 2 चैनल हैं, आपको पता ही है पहले से। जो लोग जानते हैं वो लोग ठीक है, जो नहीं जानते उनको बता दें कि हमारे 2 चैनल है, एक ड्रीम WBCS, एक मिशन CGL। जो आप फिलहाल देख रहे हैं मिशन CGL, जहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश में बातें करते हैं आपसे, और जो ड्रीम WBCS है वो बंगाली और इंग्लिश में होते हैं नॉर्मली। तो आपको जो भी लैंग्वेज सुविधा होगा उसमें आप फॉलो करें। ओके, और ये है हमारे चैनल का टैगलाइन, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों, मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि स्किल से बड़ा है विल पावर। अगर विल पावर है तभी आप खड़े होते हैं, फिर से तैयारी करते हैं। एक बार फेल होने के बावजूद भी किसी भी क्षेत्र में आप अगर काम कर रहे हैं, अगर फेल हो गया तो आपको खड़ा होने का जो उम्मीद है, एनर्जी है, वो आपका विल पावर ही आपको देते हैं। सो आपका विल पावर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, और शिव खेरा साहब का जो बुक है यू कैन विन, वो बुक आप पढ़ोगे तो आपको विल पावर कितना काम करता है वो आपको बता देगा। ठीक है, वो आपको बता देगा। तो उसी से मैंने सिखाया आई कैन डू इट, आई डू इट। और मैं आज जहाँ पर हूँ बहुत तकलीफ से मैंने अपने आप बिलीव किया था, येस आई कैन डू इट, आई डू इट, श्योर आई हैव डन इट, आफ्टर दिस स्टेज आई हैव डन इट। ओके, तो आप ये फॉलो करें और अपने जो उम्मीद है, अपनी जो एनर्जी है, उसको, अपनी जो ताकत है उसको यूज़ करें पूरी तरह, सो दैट यू कैन रीच टू योर सक्सेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे हम MCQ में एक नए तरीका अपनाया है जो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक है। वो क्या है, एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड फाइंड करना है और उस कीवर्ड से क्या करना है, आंसर को क्वेश्चन के साथ लॉक करना है। और इसमें क्या होगा, एंड ऑफ डाउट इन एग्ज़ाम हॉल। मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम हॉल में जो डाउट होने लगता है, यू mingle with the options, so A, B, C, D, that is not going to happen because you are locking your answer with the question. It is very interesting way to give connection and lock your answer with the question, lock your answer with the question. So you can follow me with this, see our videos, this current affairs video. We are locking maximum number of questions with this answer with finding keywords. ठीक है, ये तो मैंने बोला ही आपको। अच्छा, आ गया हमारे मेन इशू पर। आज का करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बीन ओन्ड इन विच सिटी। तो ये शॉर्ट्स में भी मैंने दिया था। तो आंसर क्या है आपका, तो वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है आपका, क्या है, वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है आपका कीवर्ड। ओके, तो हमने पहले बोला क्या है, कीवर्ड हमें फाइंड करना है और आंसर क्या है, हैदराबाद। देखिए, वुमेन ओन्ड कीवर्ड और हैदराबाद सिटी कौन से नदी के ऊपर है, ये है मूशी रिवर के ऊपर। तो मूशी से महिला, मूशी से महिला, मूशी से महिला। ओके, महिला ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, तो ये हो गया आपका कनेक्शन। इसमें आपका 2 क्वेश्चन रेडी हो गया। हैदराबाद कौन सी नदी के ऊपर अवस्थित है, और इस जो वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर इनॉग्रेट किया, फर्स्ट जो पार्क है वो कहाँ पर ओपन किया गया है, कहाँ पर खोला गया हुआ है या तो इनॉग्रेट किया गया है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 2 क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है। ओके, इसमें देखिए, ओस्मान सागर, हिमायत सागर एंड ओस्मान सागर आर डैम्स बिल्ड ऑन इट विच यूज टू एक्ट एज सोर्स ऑफ वाटर फॉर हैदराबाद। तो ये देखिए, दो डैम भी इसमें बनाया गया है। ये दो डैम भी आपका रेडी हो गया है। ये 2 जो डैम है, ये 2 डैम भी आपका रेडी हो गया है दोस्तों। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ गिविंग कनेक्शन। तो मुशी से महिलाएं, महिला ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क। ओके, मुशी से महिला, महिला से महिला इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट, समर्थ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय
आपका क्या है, MSME है आपका आंसर। देखिए समर्थ है यहाँ पर कीवर्ड, ठीक है, समर्थ है यहाँ पर कीवर्ड और आपका MSME है आंसर, ठीक है। तो समर्थ और MSME जितना अच्छा लॉक कर सकते हो, समर्थ MSME, समर्थ MSME, समर्थ, मैंने क्या बोला, फाइंड करना है, उसके बाद 2-4 बार आपको प्रोनाउंस भी करना पड़ेगा, समर्थ MSME के साथ समर्थ का जितना अच्छा संबंध बनता है, लॉकिंग बनता है, बाकी जो 3 ऑप्शन है देखिए प्रोनाउंसिएशन में कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो यू कैन फॉलो विद दिस टाइप ऑफ गिविंग। सी ये सचिन सर को पता था कि विच बॉल इज टू प्ले इन विच डायरेक्शन सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ runs, maximum number of runs. So you have to take the questions and you have to play in different directions so that you remember maximum number of questions. Okay, you remember maximum number of questions. Alright, maximum number of questions. तो यहाँ पर क्या है, MSME समर्थ MSME। तो माइक्रो, ये इसमें क्या बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या है, समर्थ करते हैं आदमी को खड़ा होने के लिए समर्थ करते हैं। तो ये है छोटा बिजनेस वाला, उसे छोटा बिजनेस वाला, ये मीडियम वाला बिजनेस वाला क्या है, अपने आप खड़े होते, ठीक है, अपने आप खड़े होते, ये भी एक कनेक्शन है आपका। ओके, समर्थ मतलब आप समझ रहे हो कि खड़े होने का जो ये है एनर्जी है, मतलब छोटा बिजनेस वाला धीरे धीरे खड़े होते, समर्थ यही है। ओके, तो ये क्या है, कौन सा मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है, MSME, समर्थ से MSME। अब समर्थ का फुल फॉर्म भी बता दिया हमने और कनेक्शन कैसे लगाना है ये भी मैंने बता दिया। और आगे क्या कहते हैं, आगे ये कहते हैं ये स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वुमेन जो एम्पावरमेंट है उसके दिशा में ये एक कदम आगे है। ओके, एक कदम आगे है। When was an FICCI Ladies Organization FLO established? 1983। अब देखिए ये जो 1983 का 3 जो है, 80 का 3 जो है, 83 का 3 है, और C का वैल्यू रीजनिंग में हम क्या पता, हमें रीजनिंग में C का वैल्यू क्या है, रीजनिंग में C का वैल्यू क्या बताइए, 3, ठीक है, रीजनिंग में C का वैल्यू 3 है। तो हमें रीजनिंग में C का वैल्यू जो 3 है उसी को हमें पकड़ना है, ठीक है, उसी को हमें पकड़ना है। रीजनिंग में C का वैल्यू कितना है, 3, रीजनिंग में C का वैल्यू 3। सो 1983 ये FICCI का जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इसी को हम पकड़ेंगे, FICCI का C लेंगे, C को हम 3 से कनेक्ट करेंगे। सो FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन was established in 1983। 4 नंबर का क्वेश्चन, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF 2022 हेल्ड एट, तो इसका आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। नेशनल यूथ, नेशनल से न्यू, नेशनल जो नेशनल यूथ है न्यू दिल्ली, नेशनल यूथ से न्यू दिल्ली, नेशनल यूथ से न्यू दिल्ली। देखिए नेशनल यूथ और न्यू दिल्ली का जो कनेक्शन है वो बाकी जो ऑप्शन है नेशनल के साथ नेशनल के साथ न्यू दिल्ली का जो कनेक्शन मिल रहा है, नेशनल और न्यू, ये और किसी कनेक्शन से नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है पार्लियामेंट कहाँ पर अवस्थित है, न्यू दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट अवस्थित है, ये भी एक कनेक्शन है। हम अगर ये भी छोड़ दिया, नेशनल यूथ छोड़ दिया, तो ये पार्लियामेंट फेस्टिवल जो कहाँ पर होना चाहिए, एक्चुअली ये न्यू दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट कहाँ पर है, दिल्ली में है। दोस्तों जो मैं फिर से और एक बार दोहराऊँ उस बात को कि सचिन सर को पता था कौन सी बॉल को कैसे, कौन सी डायरेक्शन में, कितनी ऊंचाई में खेलनी है, सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स। सो ही इज़ कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, ही इज़ कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डायरेक्शन लेना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिमेंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs। दोस्तों बहुत ही अनोखा तरीका है, बहुत ही यू विल लव इट एंड यू विल रिमेंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल, पार्लियामेंट फेस्टिवल, ये पार्लियामेंट कहाँ पर है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में है, तो उसके कनेक्शन से हम इसको याद करा दिया। देखिए आपको बेसिक से पहले याद करा दिया रहा है, फिर आपको नेशनल जो यूथ पार्लियामेंट का आंसर है उसको लॉक करा रहा है, करवा रहा है। तो इसमें 2 फ़ायदा होंगे आपको, बेसिक्स तो मालूम ही हो रहा है, एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है, और
जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसको भी आप याद कर रहे हैं। ओके, याद कर रहे हैं। इट इज़ हेल्ड विथ द थीम ऑफ बी द वॉइस ऑफ इन न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड द कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी and contribute to the policy. Interesting way of giving connection and interesting way of remembering the questions forever. अच्छा, 5 नंबर का क्वेश्चन है जेलेंस्की साहब के बारे में। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है जले हु बिकम द फर्स्ट द फॉरेन लीडर। ये तो मैंने शॉर्ट्स में भी दे दिया दोस्तों। हिस्ट्री टू डायरेक्टली एड्रेस द यूएस हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो फर्स्ट होता है किसी भी गेम में, एजुकेशन में, जो क्लास में फर्स्ट होता है वो उससे क्या होता है, सब जलते हैं, उससे सब क्या है, जलते हैं। फर्स्ट हो गया, देखो 99.99% मार्क्स मिला है, उसको देख के सब जलते हैं। तो यूके का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें फर्स्ट जो व्यक्ति है वो जेलेंस्की है। तो उसको जो फर्स्ट होने के लिए, जो फर्स्ट हुआ है उसी लिए क्या है, सब जल रहा है, उसी लिए क्या है, सब जल रहे हैं। ओके, मतलब दे आर फीलिंग ईगो, वही दिस मैन हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू एड्रेस द पार्लियामेंट्स ऑफ यूके। ओके, पार्लियामेंट्स ऑफ यूके। अच्छा, आगे प्रश्न ये है, कैरेवस द फर्टाइल एलुवियल सोइल डिपॉजिट्स फाउंड इन विच ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो कैरेयस है यहाँ पर कीवर्ड्स। ओके, कैरेयस है कीवर्ड्स और जम्मू एंड कश्मीर है इसका आंसर। तो जम्मू एंड कश्मीर आप अगर बोलते हो कहीं घूमने जाना है तो कश्मीर घूमने जाना है, आप ये नहीं बोलते हो कि जम्मू कश्मीर घूमने जाना है, राइट। आप कैसे किधर के भी हो, किसी भी स्टेट का हो, या गुजरात के हो, बंगाल के हो, अरुणाचल प्रदेश के हो, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो भी स्टेट का, उड़ीसा, आपको अगर घूमने जाना है कश्मीर में तो आप बोलते हो कश्मीर में जा रहे हो घूमने के लिए, ये नहीं बोलते जम्मू एंड कश्मीर घूमने जा रहे हो। तो कश्मीर से कैरेयस, तो मेरे कहने का मतलब ये समझिए आप कि मेरे कनेक्शन देने का कैसे डिफरेंट डायरेक्शन से हम कनेक्शन को ढूंढ के लेके आ रहे, कैरेयस से कश्मीर, कैरेयस से कश्मीर। देखिए इतना तक जो 5-6 नंबर का, अगर 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है ये इसमें भी हमने कनेक्शन दे दिया है, सो दैट यू कैन रिमेंबर बड़ी वेल। ये है कैरेयस, आपको पता है ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो चुका है लद्दाख एंड कश्मीर। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू रिमेंबर योर क्वेश्चंस फॉर एवर। ओके, अच्छा यहाँ पर दी होगा, ही नहीं होगा, दी हाईली The highly fertile alluvial soil deposits of the Kashmir valleys are called carriers. The plateaus or 13,000 to 18,000 meters thick deposits of alluvial soil and sediments like sandstone and mudstones. These are the ideal places for cultivation of saffron. अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ याद रखना है आपको, ये saffron जो cultivation है यहाँ पर the best product of this कैरेयस alluvial soil, कैरेयस alluvial soil, कैरेयस सैफरन। अभी देखिए यहाँ पर भी आपको कनेक्शन दे के बता सकते हैं कि कैरेयस जो है जहाँ पर एस लगता है। अच्छा, ये जो कैरेयस सैफरन से श्रीनगर आप याद कर सकते हो। ओके, सैफरन से श्रीनगर, बिकॉज श्रीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सैफरन श्रीनगर, ये आप 2-4 बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा, सो दैट यू कैन रिमेंबर। देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को आपको याद करा दिया। सैफरन कल्टिवेशन से ज़्यादा कौन से स्टेट पर है, जो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और कैरेयस जो एलुवियल सोइल है उसमें कौन सा चीज़ ज़्यादा पैदा होते हैं, वो है सैफरन। कश्मीर श्रीनगर, कश्मीर का जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, आपको पता है। तो श्रीनगर से सैफरन और कैरेयस से कश्मीर, दोनों आपका याद हो गया दोस्तों। तो ये तो अनोखा तरीका है, ये आप थोड़ा सा मतलब ये अपने आप को ये करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे। इफ़ यू प्रैक्टिस देन यू विल बी परफेक्ट लाइक मी एंड योर आंसर विल बी एट द फिंगर टिप्स। अच्छा, विच कंट्री हैज़ कम्प्लीटली बैंड रशियन ऑयल, गैस एंड कोल इम्पोर्ट्स। देखिए ये शॉर्ट्स में मैंने बताया, जो समाज में या मोहल्ले में या गांव में जो बड़ा होता है, जिसके पास पैसे वगैरह रहता है, जो समाज का दादा होता है, वो किसी भी परिवार को क्या है, बैन कर सकते, किसी भी परिवार को। ओके, किसी भी सदस्य को, जो मोहल्ले में या गाँव में या अपने एरिया में, ठीक है। तो ये धरती का दादा कौन, किसको मानते हो,
सब किसको मानते हो, यूएस को मानते हो। तो रशिया को बैन किया है, तो रशिया तो बोल ही रहे जो रशियन ऑयल, मतलब रशियन ऑयल हो गया, तो उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा एक ही होगा, सबसे बड़ा जो है उससे बड़ा, मतलब रशिया से बड़ा है यूएस, तो वो ही कर सकता है, और कौन करेगा, ठीक है। तो मोहल्ले में जो दादा होता है वही बैन करता है, ये धरती का जो मोहल्ला है वो क्या है, यूएस है, मोहल्ले में दादा जो है यूएस है, इसीलिए यूएस ने रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट्स वगैरह वगैरह बंद कर दिए हैं। ओके, देखिए कितना सा कनेक्शन हमने ढूंढ के आपको बता दिए हैं, बेसिक चीज से हम आपको कनेक्शन दे रहे हैं। ओके, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एंड क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022। तो यूएस है, एक बातों में ये है यूएस है। ओके, रशिया देखिए आगे नोट्स में ये लिखा है, रशिया इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ओनली बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड रशियन प्रोड्यूसर्स across close to 11 million barrels per day of crude oil। तो रशिया है सेकंड पोजीशन में और यूएस है फर्स्ट पोजीशन। तो तेल है, तेल प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री ज़्यादा है, बड़ा है, वो है यूएस। तो जो समाज में जो बड़ा है उसको सभी तेल लगाता है, तो तेल किसके पास ज़्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसी के पास ज़्यादा तेल होगा। ये भी आपका कनेक्शन बन चुका है, सो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली, सो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली। दोस्तों ऐसे कनेक्शन अगर लगाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि यू विल बी फॉरगेटिंग योर आंसर एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर योर आंसर। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर देखिए मोहल्ले में, जैसे मैंने बताया पहले ही, जो मोहल्ले में गांव में दादा होते हैं उसको सभी तेल लगाता है, राइट, सभी तेल लगाता है। तो तेल किसके पास ज़्यादा होगा, जो दादा होगा उसके पास तेल ज़्यादा होगा, बिकॉज पब्लिक उसको तेल लगाता है। ओके, पब्लिक उसको तेल लगाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट 9. European Organization for Nuclear Research CERN has recently ascertained the observer status of this country। देखिए CERN एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, मतलब मिली जुली सरकार का, जो यू का जो है मिली जुली सरकार का एक सेंट्रलाइज न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। तो मतलब यूरोपियन यूनियन का सभी सदस्य उसमें शामिल है। तो उसको कौन बैन कर, किसको बैन कर सकता है, रशिया को बैन कर सकता है, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशियन वार, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशियन वार, यूक्रेन रशियन वार, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशियन वार। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वे, जो मैंने बताया कि जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, मान लो जी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ही बैन किया है, तो किसको बैन कर सकता है, रशिया को बैन कर सकता है, बिकॉज यूक्रेन को तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन। अच्छा, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, व्हाट इज परम गंगा, व्हाट इज परम गंगा। अब देखिए परम और गंगा को दोनों को मिलाया गया है, इसलिए परम गंगा बन चुका है। तो परम जो है, परम है एक सुपर कंप्यूटर, परम है सुपर कंप्यूटर। तो परम और सुपर इसको आप लॉक कर सकते हो। ओके, परम और सुपर इसको आप लॉक कर सकते हो। परम सुपर, परम सुपर क्या है, परम सुपर कंप्यूटर, परम इज सुपर कंप्यूटर। ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसके साइड में, राइट साइड में, यही है परम गंगा का जो इनॉग्रेशन हुआ था, उसी का तस्वीर है। देखिए परम सुपर, परम सुपर। देखिए परम के साथ सुपर का इतना अच्छा जो ये लॉकिंग प्रोनाउंसिएशन में बन रहा है, बाकी जितने ऑप्शन है वो किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं बन रहा। ओके, किसी भी ऑप्शन के साथ। सो यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली परम सुपर, परम सुपर, परम सुपर, परम सुपर कंप्यूटर। ओके, परम सुपर कंप्यूटर। इट इज नॉट ऑन द गंगा रिजुवेनेशन प्रोग्राम और स्कीम व्हाट्सएवर। ओके, तो आगे देखिए और एक कनेक्शन है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। तो EEPROM का जानते हो आप, प्रॉम और प्रॉम और EEPROM दोनों का अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो इस प्रॉम एंड EEPROM इस दोनों को भी परम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। परम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM का है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रॉम एंड EEPROM इसका जो ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके साथ आप इसको लॉक कर सकते हो। ओके, अगर सुपर परम ये आपको याद नहीं रहा तो प्रॉम एंड EEPROM ये है बेस्ट कनेक्शन टू बेस्ट लॉकिंग आंसर कि परम क्या चीज़ है। ओके, परम है सुपर कंप्यूटर, EEPROM प्रॉम ये दोनों को परम
में आप लॉक कर लो। ओके, ये दोनों ये जो आपका शॉर्ट फॉर्म है ये तो आपको याद करनी है। ओके, ये तो आपको याद करनी है। तो ये कि इसके साथ आप परम को जोड़ दो, गंगा को छोड़ दो, परम को जोड़ दो और गंगा को छोड़ दो, तो ऑटोमेटिक आपको लॉक हो जाएगा दिमाग में, सो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली, इजीली। अच्छा, आगे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। आगे है 11 नंबर का। परम सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच इंस्टीट्यूशन। देखिए, परम और आपका आंसर है रुड़की। अच्छा, परम और रुड़की के साथ जो लॉकिंग बन रहा है, अब देखिए बाकी जितने ऑप्शन हैं दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे, ये इसके साथ कोई लॉकिंग नहीं बन रहा है। ओके, इसके साथ कोई लॉकिंग नहीं बन रहा है। परम रुड़की, परम के साथ रुड़की का जितना अच्छा रिलेशन या लॉकिंग बन रहा है, बाकी जितने ऑप्शन हैं देयर इज़ नो कनेक्शन एट ऑल, दिल्ली परम शब्द के साथ दिल्ली का कोई कनेक्शन नहीं है, परम के साथ मद्रास का कोई कनेक्शन है, परम के साथ बम्बे का कोई कनेक्शन नहीं है, बट परम से रुड़की आप इजीली लॉक कर सकते हैं। यू कैन लॉक इट इज़ विथ वेरी इजी मेथड। परम रुड़की। परम है सुपर कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल की गई है? IIT रुड़की। अच्छा, 12 नंबर का क्वेश्चन है। इंडिया साइंड MOU विथ विच कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट्स। अच्छा, बांग्लादेश एंड नेपाल। अच्छा, BBIN का फुल फॉर्म है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो सबसे इजी जो है ये बांग्लादेश एंड नेपाल आपका आंसर है। तो इंडिया तो है ही, बोल रहे इंडिया साइन किया है। आस्किंग इज इंडिया साइन MOU विथ, तो हमारा आंसर है बांग्लादेश एंड नेपाल। आंसर ऑप्शन ए, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो BBIN से ही हम इसको कनेक्शन लगा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से, कि बांग्लादेश एंड नेपाल। इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल फाइनलाइज्ड द enabling MOU to signed by them for the implementation of the BBIN motor vehicle agreement and MBA pending ratification of the MBA by भूटान। तो भूटान के साथ पेंडिंग है, इसीलिए हमारा आंसर बांग्लादेश एंड नेपाल हो चुका है। तो भूटान अभी एग्रीमेंट साइन करेगा तभी वो अंदर, लेकिन एक तरफ से अनऑफिशियली फाइनलाइज हो चुका है, इसीलिए हम BBIN जो क्वेश्चन में मिला है हमें, लेकिन जब तक उसको रेटिफिकेशन साइन नहीं होगा तब तक ऑफिशियली इसको इंक्लूड नहीं है। बट आवर ऑफिशियली BBIN प्रोग्राम ऑलरेडी हैज़ बीन फॉर्मलाइज्ड। ओके, फॉर्मलाइज्ड। अच्छा, नेक्स्ट, वेयर इज द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM एस्टैब्लिश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका कीवर्ड है ये वाला आपका कीवर्ड है, इसमें भी मेन कीवर्ड ये GCTM है, और आपका आंसर है जामनगर। तो GCTM से जामनगर को कनेक्ट कर सकते हो। यस, यू कैन लॉक GCTM जामनगर वेरी इजीली, यू कैन लॉक इट। ओके, देखिए कितना अच्छा वे, अभी तक 13 क्वेश्चन हो गया, 13 मार्क्स। दिस इज 13th क्वेश्चन एंड वी हैव लॉक्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद द कंसेप्ट डिफरेंट डायरेक्शन, okay, with a different direction. So we are very easy to give connection, and you will be very much benefited out of your discussion, so that out of our discussion, so that you can remember the question permanently. Okay, Union Cabinet has approved the establishment of the WHO Global Center for Traditional Medicine, WHO GCTM in Jamnagar। तो GCTM क्या है? GCTM जामनगर। अब देखिए जामनगर जो है ग्लोबल से गुजरात ये भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जो जामनगर है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। ये तो आपको पता है, ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता ही है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। दोस्तों ये आपको थोड़ी सी मतलब आंखें खोलनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली। विच कंट्री हैज सस्पेंडेड द सेल ऑफ फॉरेन कंट्रीज अंटिल September 9। तो देखिए US ने बैन किया था किसको? रशिया को। अब रशिया ने बैन किया फॉरेन कंट्रीज को बैन कर दिया है, सेल ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ओके, फॉरेन करेंसीज। तो देखिए कितना अच्छा है।
बोले तूने मेरा ऑयल और गैस और जो कोल है वो बैन कर दिया, नहीं लेगा, तुम्हें फॉरेन करेंसी बैन कर देगा, पूरा धरती का जो करेंसी से लेन देन है वो पूरा बंद हो चुका है। ओके, तो ईंट मारोगे तो पत्थर तो खाओगे, हाँ ईंट मारोगे तो पत्थर खाओगे, यही है बात। ओके, यही है बात और कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रेलाइज स्ट्रक्चर विच यूनिवर्सिटी इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। देखिए ट्रेलाइज जो है वो ज्योग्राफी अगर किसी ने पढ़े होंगे, ये है एक एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर, जिसमें ये जो खेत में जो हाल चलाए जाते हैं वैसे हाल चलाए जाते हैं, सो दैट द मड्स जो मिट्टी होती है वो चारों तरह सही तरीके से स्प्रेड हो जाए और जो क्रॉप हम लगा रहे हैं वो ठीक ठाक से बोया जाए और उसको अच्छी तरह से फलन लिया जाए। तो टेरेल्स क्या है स्ट्रक्चर, टेरल है एग्रीकल्चर, टेरल हो गया एग्रीकल्चर। तो टेरल टेरोनेस सिस्टम यह एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसको रिसेंटली न्यूज़ में आया हुआ है, इसलिए इसको पूछा गया। देखिए इसमें आपका जैसे जीके का जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद हो गया, और जो रिसेंटली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी आपको याद हो गया। अब देखिए एज पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल फार्मिंग एंड trellis structure is prepared using 4 pillars, bamboo poles and ropes on 20 decimal of lands, 20 decimal of lands। अच्छा 16 नंबर, who are the targeted beneficiaries UPI 123 pay facility recently launched on the Reserve Bank of India। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है 123 पे हमने शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया है। ओके, शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया, आपको अगर पैसा मिले, तनख्वाह मिले, पे मिले, सैलरी मिले, पे मतलब सैलरी मान लीजिए पर, तो आप 1 2 3 4 करके गिन लेते हो कि कितने पैसे हैं, जो सैलरी है जो पे है वो सही तरह से दिया है नहीं दिया, 100 रुपये कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो 123 पे कौन सा सेक्टर कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया है, RBI, ये तो हमने बता ही दिया था आपको। ओके, तो ये क्या है फीचर्स फोन यूजर्स। तो ये जो 123 पे ये फीचर्स यूजर ही ओनली कर सकेंगे, बिकॉज स्मार्टफोन अगर नहीं है तो इस सिस्टम को, ये देखिए अभी जितनी ऐप्स है, ये ऐप्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये फैसिलिटी UPI 123 पे ये एक फैसिलिटी मतलब एक ऐप्स होगा, ये ऐप्स के माध्यम से ही काम करेगा। तो अभी जितनी ऐप्स डेवलप्ड हो रही है सारे स्मार्टफोन होगा तभी ये काम करेगा, स्मार्टफोन होगा तभी। तो फीचर्स फोन यूजर्स मतलब वही है स्मार्टफोन जिसके पास है। RBI Governor Shashikant Dash launched on the UPI for features on the phones called the UPI 123 Pay। He also launched on the 24/7 helpline for digital payments named है Digi Shati, जो हमने पहले ही बता दिया है। ओके, 17वां नंबर क्वेश्चन, which tennis player has placed his prize money from tournaments for the rest of the years or to UNICEF's Ukraine apple। तो देखिए इसको कैसे हम डिफरेंट एंगल में लेके जाते हैं। अंडी मारे, लाइक आप पढ़ते हैं अंडी मारे मतलब मर गए हैं। तो देखिए यूक्रेन में जो अपील है, तो जो लोग डिस्प्लेस हो रहा है, जो लोग मरे जा रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है, वहाँ पर लोगों का मरे जाने से या लोगों का नुकसान होने से क्या है, वहाँ पर यूनिसेफ ने अपील किया है कुछ पैसे जो भी शरीदाई व्यक्ति होंगे, जो भी सिंपली माइंडेड जो दान करना चाहते हैं, तो अंडी मारे जो हम यहाँ पर एक कनेक्शन देंगे, जो मृत व्यक्ति हैं मारे साहब ने अपना पैसा दान करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो ये जो अंडी मारे और मृत व्यक्ति, इसके साथ मारे का जो मृत और मारे का जो कनेक्शन है बाकी ऑप्शन से नहीं बन रहा है, बाकी ऑप्शन में नहीं बन रहा है। दोस्तों ऐसे आपको घुमाना पड़ेगा क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को कैसे याद किया जाए, कौन सी डायरेक्शन में याद किया जाए। ओके, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है सीरियल नंबर करने के लिए, सॉरी फॉर दिस। UDICE plus report on which was released recently is related to which field। okay, UDICE is education related। okay, एक नंबर में ये ऑप्शन में है एजुकेशन। तो URAD UD UDU okay URD U plus
डी, ये दोनों मिला के क्या बनता है, एडू बनता है। अब देखिए बाकी डिफेंस भी नहीं बनेगा, बिजनेस में नहीं बनेगा, वुमेन इश्यूज़ भी नहीं बनेगा। एडू ईडू, ये एडू ईडू थे, एडू ईडू से क्या बनेगा, एडुकेशन ही बनेगा। ओके, एडुकेशन ही बनेगा। सो आप यू डी और एडू ये दोनों को आप इजीली लॉक कर सकते हो। आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर है ये क्वेश्चन का क्या है, कीवर्ड, और आपका आंसर है एजुकेशन। तो एजुकेशन और यू डी ये इतना अच्छा लॉकिंग शायद और किसी ऑप्शन में नहीं बन रहा है, और किसी ऑप्शन में नहीं बन रहा है। अभी यूडाइस प्लस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ओके, रिपोर्ट 2020-2021। ओके, स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया। 2 नंबर पे क्या करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in school education from primary to higher secondary has improved to 25.38 crores in 2021 to 2021 सेशन। तो 20 से 21 साल के जो सेशन है वो 25 मतलब 1/4 बढ़ चुके हैं। ओके, 1/4 स्कूल एजुकेशन में 1/4 बढ़ चुके हैं। तो यूडाइस से education. Jharoka, which in this news recently, is a celebration related to which field? तो झारोखा कल्चर आपका आंसर है कल्चर। ओके, आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो आपने झरोखा दर्शन आपने तो सुना होगा, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, वो क्या है, कल्चर था। कि महाराज के सामने आने के बाद झरोखा दर्शन करना होता था, वो कल्चर था उस समाज में। तो ये कल्चर से रिलेटेड है। ओके, आर्ट एंड कल्चर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स आर जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग झरोखा कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स आर्ट्स एंड कल्चर्स। तो झरोखा क्या है, झरोखा कल्चर। आपको अगर ये झरोखा का मीनिंग पता भी नहीं है तो झरोखा कल्चर, ये झरोखा जहाँ पर ख़त्म होता है, कल्चर वहाँ पर शुरू होता है। कंपेंडियम, झरोखा कंपेंडियम, अगर पूरा शब्द आपको अगर मिले तो कंपेंडियम से कल्चर, इसमें कंपेंडियन और कल्चर का जितना अच्छा रिलेशन बनेगा, बाकी देखिए सी से कोई वर्ड शुरू ही नहीं है बाकी तीनों ऑप्शन में। सो यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली झरोखा या कल्चर, कंपेंडियम, कल्चर, झरोखा कल्चर, कंपेंडियम, कल्चर। ओके, इट इज़ वेरी easy way to give connection and remember forever. Okay, very easy way for giving connection and answer. दोस्तों, इसे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और ये हमारा टैगलाइन फिर से है, आई कैन डू इट, आई डू इट। ओके, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये बहुत ही ताकतवान है। अगर आप इसको फॉलो करते हो और प्रिपेयर करते हो दिल से, तो यू विल बी somewhere else from now onwards within 2 to 3 years. ओके, अच्छा, जो नए दोस्त हैं जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बिकॉज हमारे चैनल में इतना अनोखा तरीका लेके है जो आपको आंसर रिमेंबरिंग के लिए बहुत ही मदद करेगा। ये दिस इज़ द गिविंग कनेक्शन विद the questions, unlocking answer with your question. So it is very unique way to lock your answer with the question. So you can just lock yourself with us so that you can learn very simple way how to give connections and in which direction you want to take the question so that you can remember permanently. तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट डायरेक्शन लेना पड़ेगा so that आपको ज़्यादातर क्वेश्चन याद रहे। सो इसके साथ हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और नए दोस्तों के लिए रहे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और पुराने दोस्तों जरूर कमेंट्स करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।